एक प्रोग्राम में ज्वाइन किया, रुकन कौमी असम्बली पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाहिद खटक साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो 5-6 का फॉर्मूला तय हो रहा था सेनेट इलेक्शन के लिए, सीट एडजस्टमेंट पर, क्या पीटीआई ऑन बोर्ड आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस्लामाबाद था, मैं गया नहीं हूँ खैबर पख्तूनख्वा। तो कल परसों तक इंशाल्लाह अगर आपने दोबारा मुझसे रब्ता किया तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और क्योंकि मैं MNA हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मेरी अपनी हुकूमत है, लेकिन इस हवाले से ना मैं किसी कमेटी का मेंबर हूँ और ना ही मेरी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई मुलाकात हुई है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी तो इसलिए मैं इस्लामाबाद ही था, मैं नहीं गया पेशावर। तो इस हवाले से मैं आपको अभी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, वो इरफान सलीम जो इरफान साहब हैं आपके सदर पेशावर के जो हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे चल रहा था मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कि उन्होंने कहा मैं किसी सूरत भी वापस नहीं लूँगा अपने कागजात और मैं 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर कराने वालों के साथ नहीं बैठूँगा। खान साहब ने जेल से कहा था कि आपको इख्तलाफात ख़त्म करने हैं सारे। तो इससे तो एक बिल्कुल पेशावर का सदर हैं वो और बड़े एक्टिव हैं, इससे फिर वो फार्मूला जो तय हो रहा था वो फार्मूला ख़त्म नहीं हो जाए। अगर तय हो रहा था, आप बेशक आपके लिए में नहीं है, लेकिन एक सवाल हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत आ चुकी है, उनकी फैमिली की मुलाकात हो चुकी है, जो हमारे दीगर वकलात है उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो हमारी पार्टी की क़यादत को इस हवाले से एक क्लियर डायरेक्शन होगी कि पार्टी के टिकट किसको अलॉट करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान सलीम हमारे पार्टी का बुनियादी कारकुन है, उसकी बड़ी खिदमात है। जिधर जिधर भी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, इम्तिहान आया, तो इरफान सलीम उन तमाम मुश्किल हालात में बड़े दलेरी के साथ डटा रहा, खड़ा रहा। बिलखसूस पेशावर में जब हमारे कारकुनान को 9 मई के बाद जिन हालात का उन्होंने सामना किया, तो उसमें इरफान सलीम हमारा जो कारकुन है उसने बड़ी उम्मीद दी, बड़ी दलेरी के साथ उन मुश्किल हालात का मुकाबला किया। देखिए, अभी पार्टी के फैसले हैं, कभी कभी तल्ख भी होते हैं और मंजूर भी नहीं होते आपको अपनी ज़ाती हैसियत में, लेकिन पार्टी किसी न किसी लार्जर इंटरेस्ट में चीज़ें देखती रहती है। तो अगर इरफान सलीम को चीफ मिनिस्टर साहब या पार्टी की क़यादत उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे। और रही बात टिकट के हवाले से, तो टिकट जो है वो जो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर या सलमान अकरम राजा साहब या जो कमेटी थी 4-5 रुकनी, उन्होंने आपस में डिस्कस किया और पॉलिटिकल कमेटी में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो वही कोई ख़त्मी फैसला करेंगे। फिलहाल मैं इसकी भी कंफर्मेशन आपको नहीं कर सकता। जी साकिब। शाहिद खटक साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ताजर भी हड़ताल या एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। इसी तरह जमात इस्लामी अपने तौर पर एहतजाज कर रही है। पीटीआई जो है वो 5 अगस्त को वह कहते हैं पीक होगी, कब से एहतजाज शुरू होगा अभी को प्लान नहीं आया आपका। एक चीज़ जो, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और मेजॉरिटी है आपकी अपोजिशन में, आप MNA हैं, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं, मतलब पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा पिछले हम 1 मंथ से देख रहे हैं कि 20 रुपये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, 25-28 रुपये जो है वो डीजल की प्राइसेस जो है बढ़ गई, जिसके असरात आम आदमी तक पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी डिबेट हो रही है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी अपोजिशन है। यकीनी तौर पर उनका माटो इमरान खान साहब की रिहाई है और उसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कभी पब्लिक के लिए रैलीज, एहतजाज, बयानात के अलावा, बयानात तो सारे ही देते रहते हैं कि रोड पे आके कि पब्लिक के लिए कि ये आपने बढ़ाई हैं और इसमें ये चीज़ें महंगी हो रही हैं और लोगों का जीना जो है वो दोबार कर दिया आपने। इसके लिए अपोजिशन क्यों नहीं बाहर निकल रही? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि जिस तरीके से ये PDM-2 की हुकूमत तेल और अभी जो चीनी का बहरान आ रहा है, इससे पहले जो गंदम का बहरान हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अवाम बड़ी मुश्किल में है, बड़ी तंग है। जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, या ये जो टैक्स लगा रहे हैं या जो पेट्रोलियम लेवी की मद में ये अवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं, तो इसी हवाले से जो हमारा एहतजाज होगा उसमें हमें 4-5 चीज़ें जो हमारी बुनियादी है, पार्टी का जो हमारा बयानिया है हकीकी आज़ादी का, जो तस्वर दिया इमरान खान साहब ने, उनकी रिहाई, बुशरा बीबी और दीगर आसिरीन की रिहाई, और जो मुल्क में सोल सुप्रीमेसी की हम जदोजहद कर रहे हैं, तो जो 5 अगस्त को जो हम प्रोटेस्ट करेंगे या जो आपको
सड़कें गर्म नजर आएंगी, तो उसमें एक महंगाई का जो ऑप्शन है ये भी आपको नजर आएगा कि हमारे जो प्रोटेस्टर होंगे महंगाई के हवाले से भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। और हम इस प्रोटेस्ट में तमाम वकला, तमाम ताजिर बरादरी, हमारे जो किसान हैं, जो इस वक्त जो पिसा हुआ तबका है, हम उनकी नुमाइंदा जमात है, हम उनकी तर्जुमानी करते हैं। शायद साहब वो बात ठीक है कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर साकिब ने भी जो पूछा मैं उसको दोबारा से रिफ्रेज भी कर देती हूँ गैलप सर्वे के हवाले के साथ। केपी के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, केपी में जो गैलप सर्वे करवाया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 43% वोटर सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू ना करने पर सूबाई हुकूमत से नाराज़ हैं। फिर 59% शहरी सूबे में बेरोज़गारी में इजाफे की वजह से परेशान हैं। फिर ये भी 63% केपी के लोगों ने ये बोला है कि जी कारोबार शुरू करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत मुश्किल सूबा है। अब ये मसाइल जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, जहाँ पर आप ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, वहाँ पर ये मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों ने सर्वे में ये बताया है, आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं? अगर आप सब चीजों को हमारे साथ लिंक करेंगे, पहली बात यह कि अमन और अमान की जो सूरत हाल है या जो हमारे बॉर्डर की इश्यूज हैं या वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो टारगेट किलिंग या तालिबानाइजेशन की इशू है, तो वो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ अफगानिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर अटैच है और बॉर्डर की जिम्मेदारी उसको कंट्रोल करना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अमन और अमान को कंट्रोल करना ये सूबाई हुकूमतों की नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। देखें, जो रूटीन के क्राइम्स होते हैं, जो जिसको पुलिस टेकअप करती है, अगर वो आपको कहीं नजर आए तो बिल्कुल उसकी सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबल भी होगी। जिस सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो तो वहाँ पे कारोबारी तबका कारोबार जरूर मुतासिर होगा। और रही बात गैलप सर्वे की, तो गैलप सर्वे ने इससे पहले जितने भी सर्विस किए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी है। 83% इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी थी। या इसके अलावा जितने इलेक्शन के हवाले से जो सर्विस आए, तो उन सर्विस के ऊपर भी आप फिर मीडिया में डिबेट किया करें कि जिस तरीके से इस मुल्क में बदतरीन दांधली हुई, जिस तरीके से इस मुल्क की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ जिसमें फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले इलेक्शन दांधली ज़दा थे, कहीं ना कहीं 2 नंबर वोट डालना, कहीं टप्पे लगाना, ये रूटीन की चीजें थी। लेकिन फॉर्म 47 पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्तेमाल हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है अमन और अमान के हवाले से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी हैं, सूबाई हुकूमत की भी है। और रही बात हमारी कारकर्दगी की, देखिए हम पिछले 11-12 सालों से वहाँ पे रूलिंग जमात है। पहली सूबाई हुकूमत जिसने वहाँ पे मोटरवेज बनाए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने अपने वसाइल से BRT की तामीर की, पहला सूबाई हुकूमत जिसने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया, पहले सूबाई हुकूमत जिसने अस्पताल बेहतर किए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, पहले सूबाई हुकूमत जिसने पटवार खाने में रिफॉर्म्स किए। हमारी गवर्नेंस आउटस्टैंडिंग, हमारी गवर्नेंस बेहतर। अच्छा शाहिद भाई, शाहिद अटक साहब, ये बात मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, मैं आपकी बात, आपकी कंप्लीट से पहले मैं आपकी बात कर देता हूँ। मुझे ये सारा पता है, और जब एक गैलप सर्वे में, चूँकि मैं हमेशा इससे इख्तलाफ करता हूँ, जब एक ही सूबे का करवाया जाए तो उससे समझ आ जाती है कि क्या है। इसीलिए आपसे पूछना ज़रूरी था ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए।